आज तो पूरे 50 चिनअप्स मारकर ही घर जाऊंगा। प्रिंस हार मत मानना, तुमने 40 मार लिए हैं। अरे मुझसे तो 10 भी नहीं मारा जाता। ये बच्चों के बस की बात नहीं है। अबे बच्चा तू होगा, आजा लड़ ले। अरे तुम दोनों पागलों की तरह लड़ना बंद करो। अरे रिजल्ट आ गया, क्या पता मेरा क्या हुआ होगा। कहाँ गया मेरा नाम, नीचे से चेक करता हूँ। यस, मैं पास हो गया। अबे तू पीछे से ही तो फर्स्ट आया है। अब मैं तेरी तरह टीचर की चमचागिरी तो नहीं करता हूँ ना, जिससे मैं आगे से फर्स्ट आऊँ। साले तू मुझे टीचर का चमचा बोल रहा है, रुक तुझे बताता हूँ। अबे चमचा को चमचा ही तो कहूँगा। जिनी तुम ही बताओ, ये चमचागिरी करता है या नहीं। हाँ, यश टीचर का बहुत बड़ा वाला चमचा है। अभी मुझे बोल लो, पर याद रखना अगली बारी मेरी है। साला चमचा कहीं का हमें धमकी देकर जा रहा है। कितना प्यारा है यार, मुझे तो इससे प्यार हो गया है। समझ नहीं आ रहा ये लव लेटर देकर मैं प्रिंस को कैसे प्रपोज करूं। अरे जीनी क्या कर रही हो, और ये तुम्हारे हाथ में क्या है। कुछ भी नहीं, ये बुक ही तो है। मुझे ऐसा लगा कि तुमने मुझे देखकर कुछ छिपाया है। लगता है तुम्हें गलत फहमी हो गई है, और वो भी डबल एचडी क्वालिटी में। जीनी तुम झूठ बोल रही हो, मुझे भी दिखाओ क्या है। मिस्टर प्रिंस, ये तुम्हारे काम की चीज नहीं है। और तभी मैं अपने क्लासरूम से निकलकर इन दोनों के पास आती हूँ। यश तू क्या कर रहा है, ये ले बुक और पढ़ाई कर। इस बुक के अंदर शायद एक लेटर है। यश तू सच बोल रहा है क्या, इसके अंदर सच में एक लेटर है। अरे प्रिंस मैं मजाक कर रहा हूँ, इसके अंदर कोई लेटर वेटर नहीं है। तुम दोनों मिलकर मुझे मामू बना रहे हो। अगर प्रिंस को लेटर के बारे में पता चल गया तो जीनी मुझे नहीं छोड़ेगी। क्या हुआ, तुम टेंशन में क्यों हो। मुझे क्यों टेंशन होगी। तुम्हारा फेस देखकर साफ पता चल रहा है। फिर मैं टीवी देख रहा होता हूँ, तभी मुझे मेरे एक जासूस दोस्त का फोन आता है और वो मुझे बताता है कि यश और जीनी का इलू इलू चल रहा है। पर मुझे मेरे जासूस दोस्त के ऊपर बिल्कुल विश्वास नहीं होता है, क्योंकि यश मेरा बचपन का दोस्त है और वो ऐसा कभी नहीं कर सकता। ये बोलकर मैंने फोन काट दिया। क्या सच में यश और जीनी का लफड़ा चल रहा होगा, देख कर आता हूँ। और तभी मैं लाइब्रेरी में आकर देखता हूँ तो ये दोनों साथ में होते हैं। अरे यश तो दोस्त के नाम पर धब्बा निकला। जीनी को मैं पटाने के चक्कर में लगा था, पर यश मेरे पीठ पीछे ही गेम खेल गया। हाय जीनी, क्या कर रही हो, और इस बार तुम्हारा वैलेंटाइन डे का क्या प्लान है। वैलेंटाइन तो तब मनाऊंगी जब बॉयफ्रेंड होगा। मैं तो जब से पैदा हुई तब से ही सिंगल हूँ। हाँ, अब तो यश के साथ छुपकर ही वैलेंटाइन डे मनाया जाएगा। अरे इसकी भैंस की आंख, जीनी और यश यहाँ भी एक साथ ही खेल रही हैं। अरे मोरी मैया, मेरा तो पैर ही टूट गया। अरे इस यश को क्या हो गया। प्रिंस जल्दी यश को उठाओ, उसके पैर में चोट आ गई है। उठो यश, मैं आ गया हूँ, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं तुमको लेकर चलता हूँ, तुम यहीं बैठना, मैं दवाइयाँ लेकर आता हूँ। चलो जीनी। तभी मैं और जीनी यश के लिए दवाइयाँ लेने मेडिकल शॉप पर आ जाते हैं और उसके लिए दवाइयाँ निकालने लगते हैं। मुझे लगता है कि ये वाली दवाई खाने से यश का पैर ठीक हो जाएगा। हाँ प्रिंस, पर तुमने दवाइयाँ बहुत ज्यादा ले लिया है। हाँ जीनी, मैंने उसके लिए बहुत सारी दवाइयाँ ले लिया हूँ, क्योंकि यश मेरा फ्रेंड है और तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, इसलिए उसे स्पेशल ट्रीटमेंट तो देना ही पड़ेगा, नहीं तो तुम्हें बुरा लगेगा। प्रिंस तुम्हें गलत फहमी हो रही है, यश मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। क्या कहा तुमने, यश तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं है? तो जो तुम लोग कर रहे थे वो क्या था? हाँ वो सब मैं तुमको बताती हूँ। कल रात मैं यश के पास गई थी क्योंकि मुझे उससे एक काम था, पर यश का बच्चा वो काम भी नहीं कर पाया, उसने करने से मना कर दिया।